अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ एक अल्लाह वाले के हवाले से। जब ये आप वाक़या सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वाक़े की तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन ये वाक़या मैं आप सभी को महज इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, फिर अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ा नवाजता है और फिर हर मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करने लगती है, चाहे वो जिन्नात हो, हैवान हो या परिंदे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वो हमेशा शरीयत के दायरे में रहकर ही काम करते हैं और कभी भी शरीयत से हटकर कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे अल्लाह की नाराज़गी उन पर आए। आप सभी को बता दूं कि एक अल्लाह का नेक बंदा दरिया के किनारे से गुजर रहा था। जब वो दरिया के किनारे से गुजरा तो वो जगह उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई और ऐसे वक्त में उस अल्लाह के बंदे ने यह ठाना कि मैं यहीं पर ठहर के अल्लाह की हम्दो सना को बयां करूँगा। और फिर दोस्तों, वो जो नेक शख्स था वो अल्लाह ताला की हम्दो सना में लग गया। इस चीज़ को देखते हुए लोग उस बंदे के करीब आते और उससे दर्स हासिल करते, उससे अच्छी अच्छी बातें सीखते। दोस्तों, धीरे धीरे करके वहाँ की आबादी बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर ही बुराई भी देखने को जरूर मिलती है। जहाँ ये अल्लाह का नेक बंदा तमाम लोगों को हक की तरफ ले जा रहा था, तमाम लोगों को सच्चाई की तरफ ले जा रहा था, अल्लाह की तरफ ले जा रहा था, वहीं उसी जगह पर कई सारे हराम काम भी होने लगे। कई सारी ऐसी दुकानें भी खुल गई जहाँ पर हराम चीज़ें बिकने लगी, जैसे कि मिसाल के तौर पर शराब की दुकानें। ऐसे वक्त में ये जो अल्लाह का नेक बंदा था उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी कि जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है वहीं पर इस तरह की चीज़ें खुल जाना ये बड़ा ही अफसोस का मुकाम है। ऐसे में ये अल्लाह का बंदा सोचने लगा कि किस तरीके से लोगों को इन हराम चीज़ों से रोका जाए, और इसी चीज़ को देखते हुए ये बड़ा परेशान था। लेकिन तभी अचानक लोगों ने यह देखा कि वही अल्लाह का बंदा जो लोगों को शराब पीने से रोकता था, लोगों को हराम काम करने से रोकता था, लेकिन आज यही अल्लाह का बंदा शराब के ठेके पर जा रहा है और शराब की बोतलें खरीद रहा है। दोस्तों, लोग बड़े ही हैरान परेशान थे कि ये कैसा मुमकिन हो सकता है कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता था, अल्लाह के लिए काम करता था, आज वही बंदा शराब की बोतलें खरीद रहा है। यकीनन दोस्तों, तमाम जितने भी लोग थे जो उस अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत किया करते थे, उन तमाम लोगों के दिलों में उस बंदे के लिए नफरतें जागने लगी। वो तमाम के तमाम लोग अब उस अल्लाह वाले बंदे को बुरा जानने लगे। लेकिन ये अल्लाह का बंदा जो था फिर भी लोगों के दर्द और तकलीफ को सहता और यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करता। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है कि उसी नेक शख्स यानी अल्लाह वाले बंदे का इंतकाल हो जाता है। ऐसे वक्त में तमाम शहर के जितने भी लोग थे वो ये बात कहने लगे कि हरगिज़ हम इसको गुस्ल नहीं देंगे, हरगिज़ हम इसके जनाजे की नमाज को अदा नहीं करेंगे, हरगिज़ हम इसे कब्र में तदफीन नहीं करेंगे। दोस्तों, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे वक्त में उसी शहर का जो बादशाह था वो अपना लिबास बदल कर उसी दरिया के किनारे टहल रहा था कि तभी अचानक उसने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ को देखा। तो फौरन ही वो वहाँ पहुँचा और लोगों से सवाल करने लगा कि भला ये कौन शख्स है जिसका जिस्म यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसको कोई गुस्ल क्यों नहीं देता, कोई इसके जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ता, कोई इसे कब्र में तदफीन क्यों नहीं करता। तो ये बात सुनकर लोग कहने लगे कि ये बड़ा अल्लाह वाला बनता था, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि जब हमारे शहर के अंदर शराब की दुकानें खुली तो ऐसे वक्त में ये भी शराब का आदी हो गया। ये वहाँ जाने लगा और वहाँ जाकर शराब की बोतलें खरीदने लगा। हम सभी ने इसको शराब की बोतलें खरीदते देखा है। यकीनन ये बहुत बड़ा गुनहगार है। ऐसे बंदे पर तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये जो राजा था इसका दिल बड़ा ही साफ था और ये नेक दिल इंसान था। ये बात कहने लगा कि चाहे बंदा कैसा भी हो, हमें गुस्ल देना चाहिए, हमें जनाजे की नमाज अदा करनी चाहिए और हमें इसे कब्र में तदफीन भी करना चाहिए। दोस्तों, लेकिन कोई भी राजी ना हुआ। ऐसे वक्त में ये जो बादशाह था फौरन ही उस अल्लाह के नेक बंदे के शरीर को लेकर उसके घर पहुंचा और उसकी बीवी से सवाल करने लगा कि बताओ ऐसी कौन सी बात थी, जबकि ये अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह की हम्दो सना को बयां करता था, लोगों को हक की तरफ लाता था, फिर ये अचानक शराब का आदी कैसे हो गया, ये शराब की दुकानों पर क्यों जाने लगा, ये शराब की बोतलें क्यों खरीदने लगा। दोस्तों, ये बातें सुनते सुनते उस नेक शख्स की जो बीवी थी उसके आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं तो मना करती थी, हमेशा कहा करती थी कि आप ऐसा ना करें, लोग आपके बारे में बुरा ही जानेंगे, लोग आपको बुरा ही कहेंगे, आप चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, चाहे आप कुछ भी कर लें, लोग आपके जनाजे की नमाज को अदा नहीं करेंगे, लोग आपको कब्र में तदफीन नहीं करेंगे। इन बातों को कहते कहते वो औरत रोती जाती। फिर बादशाह ने ये बात कही कि बात क्या है, पूरी तरीके से बताओ। तो दोस्तों, ये जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दरअसल मेरे जो शौहर थे वो बड़े ही नेक थे। जब इस शहर के अंदर शराब की दुकानें खुल गई, हराम चीज़ों की दुकानें खुल गई, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे और सारा दिन वो जो भी कमाते उसका 1/4 जो होता वो मुझे देते और बाकी जितने भी पैसे बचते उन तमाम पैसों का वो शराब खरीद लिया करते थे और शराब को खरीदने के बाद उसे दरिया या नाली में बहा दिया करते थे लोगों की नज़रों से बचकर, ताकि ये शराब की बोतलें ज़ाया हो जाएंगी। तो ऐसे वक्त में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हराम चीज़ों से बच जाएंगे, हराम पीने से बच जाएंगे। मेरे शौहर हमेशा ये काम तन्हा
तन्हाई में किया करते थे, इसीलिए कभी भी उन्हें किसी ने नहीं देखा। और वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि चाहे दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जब मेरा इंतकाल होगा तो मुझे गुस्ल देने वाला एक बादशाह ही होगा, मेरी जनाजे की नमाज पढ़ने वाला एक बादशाह ही होगा, मुझे कब्र में दफन करने वाला एक बादशाह ही होगा। और ये बात कहते कहते वो रोने लगी और ये बात कहने लगी, मैं तो कहती थी कि आपकी जनाजे की नमाज कोई अदा न करेगा, और यकीन आज उनकी जनाजे की नमाज कोई अदा करने को तैयार नहीं, कोई भी उन्हें गुस्ल देने को तैयार नहीं। ऐसे वक्त में वो जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि बहन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसी शहर का बादशाह हूँ, मैं अपना लिबास और हुलिया बदल कर तफरी कर रहा था, दरिया के किनारे घूम रहा था, लोगों के हालात के बारे में जान रहा था कि तभी तुम्हारे शौहर के बारे में मालूम पड़ा। और यकीनन मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारे शौहर एक नेक दिल इंसान थे, उन्होंने लोगों को बुरी आदत से बचाने के लिए अपने पैसे खर्च किए और साथ ही साथ उन्होंने लोगों की नफरतों को झेला ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन बुरी चीजों से बच सके। यकीनन मैं तुम्हारे शौहर की जनाजे की नमाज भी पढ़ूंगा और साथ ही साथ उसे कब्र के अंदर तदफीन भी करूंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि गुस्ल भी दिया गया उस नेक दिल इंसान को और साथ ही साथ जनाजे की नमाज भी अदा की गई। जिस वक्त जनाजे की नमाज अदा की जा रही थी, तमाम तरह की मखलूक जो थी वो वहां पर गर्दनें झुकाकर खड़ी हुई थी। लोग ये देखकर बड़े ही हैरान थे कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज से पहले हमने किसी के जनाजे में इस तरह की चीजें नहीं देखी। हर तरह के जानवर मौजूद थे, हत्ता कि जब कब्र में तदफीन करने की बारी आई तो ऐसे वक्त में एक बड़ा ही भयंकर सांप जो था वो उस जनाजे के सामने आ गया और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो सलामी पेश करने के लिए आया है। लोग देख के बड़े हैरान थे, लेकिन वो जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सांप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये अल्लाह का नेक बंदा था और शायद ये सांप उसे सलामी पेश करने के लिए आया है। दोस्तों लोगों ने बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से देखा कि वो जो सांप था वो खुद ब खुद वहां से चला गया और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो फिर अल्लाह ताला कायनात के तमाम मखलूक के दिलों के अंदर उस बंदे के लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। इसीलिए हमेशा वलियों का एहतराम करना चाहिए, उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, ये वाक़े महज मैंने आप सभी को इबरत के तौर पर सुनाया है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो हमेशा अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। उनको कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि जिसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी उनके ऊपर आए। दोस्तों अगर सच में आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह के आप वाक़या सुन सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा। चाहते हो अगर बेटी नहीं मान गवाए, हाथों से नशे मन न कभी अपन जलाए, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया, बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया, बेटी को अगर सीरत ज़हरा न पढ़ाया, फिर बेटी की ईमान की तुम खैर मनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ।